घर घर बिरयानी होगी, हर बदन पर शेरवानी होगी। एमआईएम का लहरेगा झंडा, दलालों की बड़ी हैरानी होगी। 4 गए हैं 24 लाएंगे, 4 गए हैं 24 लाएंगे। अमोर जैसा विधानसभा कोचा धामन को ही बनाएंगे इस बार। उससे हम लोग को ये नहीं है, मगर हम लोग को अपना वोट अपना नेता चुनना है। इस चक्कर में कभी वो खाना खिला रहा है, कभी शिलान्यास कर रहा है, वो तो हर नेता का काम है। वो बोले विधायक जी ने कैसा काम किया, कैसा विकास है? विकास तो कुछ नहीं किया। अभी जो विधायक है कोई विकास नहीं किया। क्यों नहीं किया ये बताओ। अब वो तो बिक गया तो विकास कैसे होगा? सोच लिए 4 विधायक को पहले बार जीता है, 5 विधायक को, 4 विधायक चले गए, उसका हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं। दोबारा वो आकर के देखें ना फिल्म में कि हम लोगों को सब कोई दे रहा है चोट। इस बार हम लोग सोच लिए अपना पार्टी अपना वोट। नमस्कार, चुनावी दंगल में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं शाहनगरा हाट में मौजूद हूं और मौजूदा आने वाले वक्त को लेकर चुनावी दंगल शो हो रहा है लगातार। आपको बताते चले कि 22 विधानसभा कवर करने के बाद दोबारा फिर से यानी रिपीट किया जा रहा है चुनावी दंगल शो, ताकि आने वाले करीब जो चुनाव है उसको लेकर जनता का मूड परिवर्तन देखना है कि मौजूदा विधायक द्वारा जो काम हुआ उससे वो लोग खुश है या नहीं है। आने वाले वक्त में क्या सत्ता परिवर्तन होना तय है, या फिर ये कह सकते कि क्या इस बार तेजस्वी को सबक सिखाने की ठान ली है ओवैसी की तरफ से, ओवैसी की पार्टी ने, क्योंकि बार बार इस पर तंज कसा जा रहा है। और कई शो में लोगों ने मुझे ये कहा है कि इस बार सत्ता परिवर्तन तय होने की तैयारी जरूर थी, लेकिन मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बनने हम लोग नहीं देंगे, क्योंकि रथ रोकने का काम करेंगे। लेकिन अब यहाँ की जनता यानी शाहनगरा हाट की जनता क्या कहती है, इनके दिल में क्या है, आने वाले वक्त में क्या विधायक का परिवर्तन होना तय है, मौजूदा विधायक द्वारा कितने काम हुए हैं, क्या यहाँ पर भी बेरोजगारी से लोग परेशान हैं, क्या यहाँ के भी जनता पलायन करके अलग अलग राज्यों में, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, क्या अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं। इन तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए मैं एक बार फिर से आ चुकी हूं कोचा धामन विधानसभा क्षेत्र में, और लगातार मैं ये दूसरी बार कोचा धामन विधानसभा क्षेत्र में मेरी एंट्री हुई है, ताकि जनता का मूड जानना जरूरी है। और ये जानना भी जरूरी है कि क्या 5 साल में आपके विधायक द्वारा किए गए वादों में कितने वादे ऐसे हैं जो पूरे हुए। आ जाइए, आप पहले आ जाइए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद असलम। असलम जी, आप बताइए कि काम कैसा हुआ, क्या विकास हुआ है? कोई विकास नहीं हुआ। कोई विकास नहीं कोई विकास नहीं हुआ। 5 साल में आपके विधायक कर क्या रहे थे? बस क्या पैसे खा करके बैठे हुए हैं, सो रहे हैं, और क्या करेंगे। और कुछ नहीं हुआ? नहीं, कुछ नहीं हुआ। 1-2 काम कुछ होगा जो? नहीं, मेरे नज़र में तो कोई काम नहीं है। कोई काम नहीं? नहीं। क्या वादे क्या किए गए थे जो पूरे नहीं हुए? वादे तो बहुत किए थे, लेकिन कोई पूरा नहीं हुआ। कोई पूरा नहीं? नहीं, AIM से पब्लिक उनको वोट दे करके जिताया है, और वो लोग जो है 4 बिक गए हैं, काम कुछ नहीं किए हैं। चलिए, यही सवाल उठ रहा है कि आखिर मीम के साथ धोखा देने वालों को सजा मिलेगी या नहीं मिलेगी। क्या तैयार हैं आप लोग? हम लोग तो तैयार हैं कि हम लोगों को सब कोई दे रहा है चोट। इस बार हम लोग सोच लिए अपना पार्टी अपना वोट। बजाइए, इनके लिए ताली बजाइए। और मुख्य मुद्दा बताएं, चुनावी मुद्दा क्या होगा? मुख्य मुद्दा हम लोग किसी का ठेका नहीं ले रखे हैं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। हम लोग हमेशा गुलाम बन के हैं, गुलाम बनाने का चक्कर में है। 9वीं पास वो मतलब मुख्यमंत्री बनने चाहता है, जो दुनिया का पढ़ाई पढ़ लिया है उसको काबिल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अब इसका बीजेपी का मीटिंग बोल रहे हैं, वैसे भद्दा गाली दे रहे हैं हम लोगों को, समझे न। अब वो मान के चलिए कि वो 14% है, हम लोग 20% हैं, हम लोग उसका नज़र में कुछ नहीं है। ढोल बजाते हैं, नगाड़ा बजाते हैं, उसका कान का पर्दा नहीं खुलता है, पर्दा ही नहीं खुल रहा है, पर्दा ही नहीं खुल रहा है। इसलिए हम लोग को समझ लिया वो बेवकूफ, वो सोच रहा है कि मुसलमान जाए तो जाए कहाँ हैं। इसलिए हम लोग भी सोच लिए हैं कि सबने दिया है हमको चोट, अपना पार्टी अपना वोट। क्या बात, बजाइए ताले इनके लिए। समझे ना। तो अगली बार हम लोग सोच लिए हैं 4 विधायक को पहले बार जीता है, 5 विधायक को, 4 विधायक चले गए, उसका हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं। दोबारा वो आकर के देखें ना फिल्म में वोट मांगने आएंगे आप? हाँ, वोट मांगने के आएंगे। उसको तो ऐसा जवाब मिलेगा तो शर्म से उसको डूब के मरना जाना चाहिए। तो अच्छा, अब मुसलमान दरी नहीं बिछाएगा? दरी तो हम लोग तो सदियों से दरी बिछा है, अभी ये लोग मौका दे रहा है, ये लोग मौका दे रहा है कि मुसलमान फिर दरी बिछाए, और हम लोग चाहते हैं तो हम लोग दरी नहीं बिछाए। उप मुख्यमंत्री बनना है? हाँ, हम लोग को मंत्री बनना है, हमको मंत्री बनना है। अगर हम लोग 10 सीट लेकर चले हैं
तो तय है कि हम लोग मुख्यमंत्री बनेंगे, हम नहीं जीवे। हाँ? जी आइए। हाँ? निर्दलीय जीता था ना, तो वो मुख्यमंत्री बना। कोई जरूरी नहीं है कि 500 सीट जीतने के बाद ही मुख्यमंत्री बन सकता है, 5 सीट भी जीतने के बाद मुख्यमंत्री बन सकता आप लोग गुस्सा क्यों, तेजस्वी को क्यों, उसका सपना है कि वो मुख्यमंत्री बने, आप लोग क्यों अर्चना अटचार है? है। हम लोग गुस्सा, हम लोग तो उसे दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए गए थे ना, आप खुद गवाह हैं। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार गए हमारे लोग उनसे मुलाकात करने के लिए, उनसे दोस्ती करने के लिए। लेकिन वो तो अपने आप में एटीट्यूड इतना है उनको, वो समझता है कि बस हम ही हम हैं। वक्त आएगा पता लग जाएगा उसको, हम कितना पानी, अंदाजा लग जाएगा हम कितना पानी में। जी जी जी, कितना पानी में खड़े हैं, वक्त आने दीजिए। तो क्या लगता है अगर 10 सीट मीम निकाल लेती है तो आपके पास आना पड़ेगा मुख्यमंत्री बनने के लिए? बिल्कुल ऐसे आएगा वो, ये घुटनों के बल आएगा हमारे पास। अभी देखिए हम लोग जन स्वराज पार्टी, जन स्वराज कह रहा है कि हमको मुसलमान का कोई जरूरत नहीं है, वो सहयोगी में रहे मुसलमान। अब बताओ हम लोग को कितना गिरा हुआ समझ लिया है, वो हमारा वोट लेगा लेकिन हम लोग को सहयोगी में रखना चाहता है। तो हम लोग बेवकूफ है ना, पैसा दे देता है 200-500 रुपया, ऐसा ऐसा हमारे कौम है, वोट दे देता है। नहीं तो इसको बोलने का इतना हिम्मत है कि मुसलमान का जरूरत नहीं है, मुसलमान हमारे सहयोगी में रहे। कितना बड़ा बात बोला है, लेकिन हमारे मुसलमानों को लोग बेवकूफ जाहिल समझ रहे हैं, समझ लिया है, इसलिए हम लोग को धक्का देता है। सोचता है कहाँ जाए। जाएगा कहाँ, यही बात है बस। इसी वजह से तेजस्वी गठबंधन नहीं करता। दिखाएंगे, वोट हमको देगा। बीजेपी का डर दिखाएंगे, वोट देंगे। हमेशा से किया है ना कि हमको अगर वोट नहीं दोगे तो बीजेपी जीत जाएगा। हाँ, तो वही सोचा है कि मुसलमानों को गठबंधन लेके क्या करेंगे, फिर टाइम आएगा हम बीजेपी का डर दिखाएंगे, फिर मुसलमान हम लोगों को वोट देगा, हम जीत जाएंगे। लेकिन अब होगा नहीं, अब उल्टा हो गया है। हाँ, अब उसका चला के काम नहीं देगा। कोई जीते कोई हारे, कोई जीते कोई हारे, सरकार किसी की बने, कोई लेना देना, हम लोग को अपने से लेना देना। नीम से कोई मजबूत कैंडिडेट आपको नजर आता है? बहुत मजबूत है, आप वो कहेगा देख लीजिएगा। नहीं, कैंडिडेट कोई नजर आ रहा है कोचा धामन के लिए? है नहीं, तो एक से एक वर्कर है। ये जफर असलम साहब हैं, जफर असलम है, सरवर है, वो सादिक समदानी। कोचा धामन में भी बताया है, सोनथा में, कि जो पहले से मौजूदा हैं उन्हीं को टिकट मिलनी चाहिए, जो हकदार है, जो पहले से हैं। जो पैराशूट वाले नेता आएंगे उसको नहीं मिलना चाहिए। सही बात। मौजूदा जफर पूर्व मुखिया जफर असलम तो पूर्व मुखिया था ना, तो वो तो मौजूदा नहीं है। मौजूदा विधायक नहीं है, मतलब वो कंटिन्यू बना हुआ है। अच्छा, हम एक बात और कहना चाहते हैं मीडिया साहब कि हमारी कौम यानी मुसलमान हिंदुस्तान में क्या कांटा है बन गए हम लोग कि आई लव यू मोहम्मद के बारे में अभी जो इतना हंगामा हो रहा है, हम लोगों पर एफआईआर किया है। आखिर क्यों किया है? मेरा वो कौम है, मैं उस पर चलता हूँ, पूरा दुनिया उस पर चलता है, लेकिन आखिर हम लोग क्या हो गए हैं हिंदुस्तान में? बीजेपी का हुकूमत में कहाँ ऐसा कर रहा है कि हम लोग पर एफआईआर कर रहा है, पकड़ के गिरफ्तार कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कहाँ ऐसा कर रहा है हम लोग? हम तो पूछना चाहता हूँ हुकूमत से। को यूनिटी, एकता की जरूरत है, तालीम में बढ़ने की जरूरत है, पढ़ाई लिखाई की जरूरत है, पावर में आने की जरूरत है। तभी इसलिए हम लोग सोच लिए हैं कि इस बार हम लोग अपना ही पार्टी को अपना ही मर्द बन करके, अपना ही इनकलाब करके अपना ही पार्टी बनाएंगे, हक के लड़ाई लड़े। कहते हैं ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, है ना, वही बात है। जी, हाँ सर, जिसका ताकत है उसी का भैंस है। आइए आइए, इधर आइए, आइए, बोले बोले। ग्राफ गिर गया तेजस्वी का? हाँ, देखा था, मतलब मुख्यमंत्री बनने से पहले गिर गए। मुख्यमंत्री बनने से पहले गिर गया तो वो आगे और क्या जाएगा। हाँ, नजर है आप लोगों की? आइए चाचा, आप भी आइए। जो लोग बोलने वाले जल्दी आइए, शो और भी दूसरी जगह करना है। बोलिए, विधायक जी ने कैसा काम किया, कैसा विकास है? विकास तो कुछ नहीं किया, अभी जो विधायक है कोई विकास नहीं किया। क्यों नहीं किया ये बताइए। अब वो तो बिक गया तो विकास कैसे होगा? हाँ, ये भी बात है, मुद्दा यही है। अच्छा, इस बार क्या चाहते हैं आप लोग? इस बार हम अवैसी को वोट देना चाहते हैं। हाँ, कोई चेहरा जो आपकी नजर में है विधायक के लायक हो? जो आएगा उसी को वोट देंगे। हाँ, कुत्ता आएगा तो कुत्ता को भी वोट देंगे। पुख्ता यकीन हो गया है? यकीन हो गया है। आइए इधर आइए, और भी जो लोग, चाचा आइए, आप लोग भी बोलिए। आइए आइए, आप लोग भी आइए, बोलिए।
अब आप विस्तार से बताएं 10 लाइन में कि कोचा धामन की तस्वीर 2020 से 2025 तक कितनी बदली है। कुछ नहीं बदला है अभी तक। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हसनैन आलम। हसनैन जी, मैं पहला सवाल यही पूछती हूँ हर एक विधानसभा में जाने के बाद कि मौजूदा विधायक द्वारा क्या विकास हुआ है 2020 से 2025 5 साल के अंदर, बताइए। ये तो हम लोग बहुत मुश्किल से उसको जीता है, समझे, नहीं तो वो तो जीतने का लायक ही नहीं था, मगर क्या किएगा, हम लोग को धोखा दे के निकल गया, समझे। तो हम लोग को धोखा दिया तो उसको ऊपर वाला इस बार धोखा देगा, भागने वाले को, भगोड़ी को। मतलब आप लोग पीछे पड़ गए हैं कि धोखा दिया तो धोखा हम भी देंगे। हम ऊपर वाला भी देगा, इंसान भी देगा, जैसा जो कर्म करेगा उसका फल मिलेगा उसको, समझे। तो अब बताएं, कुछ तो काम किया होगा उन्होंने। कहाँ काम किया? आपके विधायक इजहार असफी ने कोई काम नहीं किया है। एक तो वहाँ से थोड़ा वही देखे हैं मुसुटुली से वहाँ बनाया है। वो स्कूल के साइड में जो बन रहा है वही बोल रहे हैं। हाँ वही, आप कहाँ देखते हैं उसका? आप तो लास्ट टाइम आप तो खत्म हो गया, तो आप क्या बनाएगा वो? अच्छा, नहीं अभी देखा मैंने, बनते हुए देखा। कहाँ बनते हुए देखा? एक रोड टूटा हुआ जो बन रहा है। तो अभी वो वोट के चक्कर में कभी वो खाना खिला रहा है, कभी शिलान्यास कर रहा है, वो तो हर नेता का काम है वो, समझे। वक्त में करते। हाँ, आखिरी वक्त में करते हैं कि वो हमको किसी तरह से वोट लेना है, तो लोग इस बार जनता बेवकूफ बनेगी कि नहीं बनेगी, ये बताइए। नहीं कैसे बनेगी वो? हम लोग अपना कहीं भी आप जाइए, आपको MIM का किसी को भी टिकट मिल जाएगा, वोट पब्लिक उसी को देगा जी। कोई मजबूत दावेदार आपको लगता है? 2-3 चेहरा तो नाम आ रहा है, सरवर जी हैं, जफर असलम साहब हैं। देखो वो अभी वो लोग हम लोग से ज्यादा समझदार है, किसको टिकट देगा नहीं देगा, वो लोग जिसको टिकट दे, समझे, हम लोग उसको सपोर्ट करेंगे। अच्छा ये बताएं कि आपके विधानसभा क्षेत्र में जितनी भी पॉपुलेशन आपकी इधर है शाहनगरा हाट में, कितना वोट मीम की तरफ से है इधर? पूरा लगभग 90% से 50 मान चलिए। हाँ, इस बार तो रिकॉर्ड ज्यादा हो जाएगा। इस बार नहर से भी रिकॉर्ड तोड़ेंगे। हाँ एकदम, कोई सके नहीं है। 2000 पंजाब का आन दिया जाएगा। कहीं भी आप पूछ लीजिए, कहीं भी कोना में चलाइए आप, यहाँ से तो इधर पूर्णिया पड़ जाता है, पूर्णिया भी जाके पूछ लीजिए, समझे। आप जोकी चले आइए, उसके बाद बादू में चले जाइए, सब जगह हो चुका है। हाँ कहीं भी जाइए आप, समझे, आपको वही MIM में मिलेगा। बहादुरगंज हो, वोट लेने का उसको हकदार वो है, जब शामिल रखने के लिए वो हम लोग को नहीं चाहता है, तो बाप दादा वक्त तक तो दरी बिछाते आए, तो उस टाइम का अलग का जमाना था। आप दाढ़ी नहीं बिछाएंगे आप लोग, ये आप दरी बिछाना नहीं है, आप हम लोगों का हक चाहिए, समझे। हाँ आप लोग जागरूक हो गए, समझदार हो गए। हाँ, हम लोग को आप हक चाहिए, और हम लोग को हर तरीके से मान गए। मात्र जितेंद्र रामा जी कितना परसेंट है? 2%, उसको आप शामिल कर सकते हो। हम 19%, 18% है, हम शामिल नहीं हो सकते हैं? क्या हम क्या दरिये बिछाएंगे? तेजस्वी तो कहा है अभी कि तमाशा करने के लिए आ गए हैं आप लोग रोड पर। तमाशा करे, वोट हम लोग दे सकते हैं, और गठबंधन में जाने के लिए क्या आप लोग बीजेपी का सरकार बनाने के लिए सोच रहे हो? ये वो लोग मुद्दा खड़ा किया है। चाहे उस 2005 में ये नहीं हुआ था, वही लालू बनने नहीं दिया था ना। बीजेपी को कौन सरकार बनाया? लालू बनाया। लालू बी टीम कौन है? मीम बी टीम है कि आरजेडी? हो गया, लालू हो गया बी टीम। हाँ, तो आप लोग पर दाग लगाया था आप बी टीम। 2005 में बना के 2005 में मुसलमान को ये बनाने के लिए बोला था ना, रामविलास पासवान, क्यों नहीं बनाया? जब उससे उसको नफरत है तो वोट का क्यों, कैसे वो हकदार हुआ? अच्छा वही सवाल उठ रहा है कि तेजस्वी यादव जो सपना देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनेंगे, गठबंधन में मीम को नहीं लेगा तो किसी जन्म में मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, ये कहना है। वो देखो, मुख्यमंत्री कोई भी बने उससे हम लोग को ये नहीं है, मगर हम लोग को अपना वोट अपना नेता चुनना है जी। हम लोग करना है। हाँ, हम लोग को मजबूत करना है। और दूसरी बात ये है कि उस बात वो सोचा कि हम 4 सीट लेके हम वो सरकार बनाने के लिए सीट नहीं लिया, 4 बीघा तो सिर्फ तोड़ने के लिए कि मुसलमान उससे टूट जाए, कि देखो ये हम लोग वोट दिए, वो लोग का तो टिकाए नहीं, अगला बार वो लोग धोखा खा जाएगा। तो इतना बेवकूफ नहीं है ना आदमी, वो तोड़ने के लिए दिया, वो सीट बनाइए अपना सरकार बनाने के लिए नहीं लिया वो 4 आदमी को, समझे। सिर्फ वो सोचता है कि ये जमाना में वैसा पहले था, पहले का जमाने में था, एक जगह बैठ के अरे भाई फला आदमी को वोट दीजिएगा। अभी वो जमाना नहीं है। यानी ये कह सकते हैं कि पनपने से पहले काट दिया गया है आप लोगों को। हाँ, लेकिन आप लोग डरे नहीं है अभी तक। क्यों डरेंगे भाई? मुसलमान कहीं डरता है?
है? वो सर झुका देगा। आज ये कहता है, क्या कहता है, हम लोग का हुजूर का नाम आया है? तो उसमें तो सर कटा देगा तो फिर भी नहीं झुकेगा। तो मुसलमान डर गया। कौन बोल रहा है कि डर गया? डर जाते तो दोबारा आइए इधर आइए, अभी आइए, सबको सब बोलना है। बोलिए, अगर डर जाते तो क्या होता? जी, डर जाते तो उसी पार्टी को दोबारा हम लोग नहीं चुनते। हम तो बादुरम विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। हम लोग अंजार नईमी को चुने, वहाँ से वो जो है अच्छा खासा मतलब 6 करोड़ रुपए में मतलब बिक गया वो लोग सब कोई। अब हम लोग फिर दोबारा जो है तौसीफ आलम को मौका दे रहे हैं। जी, उसी को मतलब MIM से उसी को जिताना है, कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम कमा के तो नहीं है खिला रहा है, कम से कम हक का लड़ाई तो लड़ रहा है। हाँ, वही तो, कमा के कोई नहीं खिला रहा, कम से कम हमारे हक के लिए लड़ तो रहा है। हम लोग का एक ही सिद्धांत है, चाहे तो सही से जिएंगे या तो फिर मर जाएंगे। तो कम से कम अगर जिएंगे नहीं तो जीने भी नहीं देंगे, है कि नहीं है? हाँ, उससे बढ़िया की बस। उन लोग का देखिए ना, वो लोग खुद जो मंदिर में अच्छा बेचारे जो वैज्ञानिक ये है, वो खुद बोलता है कि 200 रुपया दो तो आपको दूर से पूजने देगा। ये 2 लाख दो तो आपको पूरा ये करने देगा। ये तो सिर्फ वो लोग सत्ता के लिए ऐसा कर रहा है, समझे? ये हिंदू मुस्लिम में तो खाली सिर्फ कुर्सी के लिए कर रहा है। कोई ये नहीं है, भाग नहीं है। हिंदू मुस्लिम सब बराबर। हाँ, नादिर हाशमी मेरा नाम हुआ। कहाँ कहाँ मिलेगा ये बता दीजिए। घर घर बिरयानी होगी, हर बदन पर शेरवानी होगी। MIM का लहरेगा झंडा, दलालों की बड़ी हैरानी होगी। 4 गए हैं 24 लाएंगे, 4 गए हैं 24 लाएंगे। अमोर जैसा विधानसभा कोचा धामन को ही बनाएंगे इस बार। 4 गए हैं, उसके बदला हम लोग इस बार कोचा धामन, बहादुरगंज, अररिया हर जगह हम लोग बदला लेंगे। ये दलाल जब चले गए, हम लोग सोचे कि कुछ ये कर देंगे। हम लोग गिरने वाले से नहीं है कि डरने वाले से हैं। हम लोग 35 साल जब पीछे थे, अमोर विधानसभा से हम आते हैं। इस बार जितना हम लोग का 35 साल का बदला हम लोग 4 साल में लिए हैं। अख्तरुल ईमान साहब जितना काम किए हैं, ये लोग दलाल जो 4 बोल रहे थे कि हम लोग को काम नहीं हो रहा है, हम लोग हर जगह धरना देना पड़ता है। इंशाअल्लाह हमारे सदर अख्तरुल ईमान साहब, जिन्होंने 35 साल में जो काम के बदले 4 साल में किए हैं, खारी पुल, रसेली पुल, अबेपुर, महासेल पुल, जो गोस्तरा और महासेल के बीच में झगड़ा हुआ था, मैं गई हूँ, मैंने कवरेज किया। जी, इसीलिए बोलते हैं अब दलालों की बड़ी हैरानी होगी। इस बार हम लोग 4 के बदले 24 लेंगे और अख्तरुल ईमान साहब के बगैर सरकार बनने वाले नहीं है। तेजस्वी जैसे बोल रहे हैं कि मुसलमानों को, अगर लालू खुद बोल रहे हैं कि अवैसी साहब को इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए, इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए। देखते हैं लालू जी क्या, लालू का पूरा ये आएंगे हमारे सामने, गिर के कहेंगे कि सरकार बनाएंगे, आप उप मुख्यमंत्री का दावा ठोकेंगे। और हम लोग जी, मुख्यमंत्री के लिए मुकेश सहनी कहाँ चले जाएंगे फिर? और मुकेश सहनी का हम लोग ये नहीं लिए, हम लोग मुसलमानों सब किसी का ठेका लेके रखे। यादव खुद नहीं देते हैं यादव को वोट, यादव खुद नहीं देते हैं वोट। मांझी भी बोल रहा है ना कि हम हर जितने भी है सबको अपने अपने ये रोटी सेक रहे हैं। इस बार हम लोग वो ऐसा काम नहीं करेंगे कि दरी नहीं बिछाएंगे किसी के पीछे या आगे में। ये जो बोल रहे हैं कि दल्ले लोग कि दरी बिछाएंगे, ये करेंगे। हमारे अमोर विधानसभा में जो 35 सालों में विकास नहीं हुआ था, मस्तान साहब बोले अरे क्या होगा, इस बार भी जाएंगे, सो के रहेंगे। मगर ऐसा मस्तान साहब के अमोर में भी चलने नहीं देंगे। जफर भी तो रहे, वो सवा जबर तो चले गए, अब वो पिताजी भी रहे, कुछ रहे। अब जब से MIM आए हैं तब से MIM ही चलेंगे अब पूरे सीमांचल में। और इंशाअल्लाह MIM का ही झंडा लहरेगा इस बार। 24 में से कितनी सीट लाएगी मीम, ये बता दीजिए। हम लोग 24 में से 24 देने वाले नहीं हैं। और इंशाअल्लाह आगे और भी सोचे, 100 सीट का चुनाव लड़ेंगे और 100 सीट से हम लोग जितना हो सके 40, 100, 24 के बदले 25, 26, 28, 30 वो भी ला सकते हैं। आधा सरकार की दावेदारी ठोक देंगे, दावा ठोकेंगे, क्योंकि हम लोग 18% है ना, 18, 5%, 2% वाले जो नीतीश कुमार कितना % है, यादव कितने % है, हम लोग 18% है। 18% वाले तो हम भी दावा ठोकेंगे इस बार, क्योंकि हम लोग भी मुख्यमंत्री का दावा ठोक सकते हैं। इससे पहले क्या बोल रहे थे, रामविलास पासवान बोले थे कि मुख्यमंत्री इसको बनाओ मुसलमानों को, मगर वो लालू नहीं चाहता था कि हमारे मुस्लिम समाज मुख्यमंत्री बने। और इस बार हम लोग मुख्यमंत्री बना के ही रहेंगे और इंशाल्लाह देखते हैं 4 का बदला 24 से इस बार लेंगे। और रहा सवाल कोचा दामन के, जितने भी कोचा दामन आदर जितने भागे हैं 4, वो लोग को भी बड़ी टेंशन पकड़ी है। हाँ, कुछ लोग तो चले गए इसमें RJD में, वो सोचते हैं कि RJD में जाने से हम लोग का ये होगा,
कुछ कुछ जेडीयू के जो लोग आरजेडी में चले गए उसको भी परेशानी है। अब एमआईएम के चक्कर में वो भी पड़े हैं कि भाई एमआईएम इतना विकास कर रहा है अमोर विधानसभा में, और इंशाल्लाह अमोर विधानसभा का विकास देख के अब यहाँ पे भी एमआईएम का ही झंडा इस बार फिर लहराएगा। कोचा धामन में। ये कोचा दामन में। ठीक है, क्या बोलने वाले थे, बोल दीजिए। इसको दीजिए। बोलिए, क्या नाम है आपका? मोहम्मद असगर आलम। असगर जी बताएं, विकास पहले बता दीजिए, विकास कैसा हुआ 5 साल में? विकास कमोबेश अमूमन देखो कोई भी विधायक बनेगा वो अपने हिसाब से विकास करेंगे, किसी के कार्यकाल में ज़्यादा बनते हैं किसी के कम, लेकिन यहाँ वजूद की लड़ाई है। सीमांचल में खासतौर से वजूद की लड़ाई है। हम दूसरे को हरवाने और जितवाने के चक्कर में अपने वजूद को खो दिए हैं, तो अपने वजूद को पाने के लिए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करना जरूरी है। क्योंकि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, आप लोग जानते होंगे, आप लोग मीडिया वाले हैं, आप लोग ज़्यादा कवरेज करते होंगे कि इस वक्त मौजूदा वक्त में जो सियासत चल रहा है, खास तौर से दलितों पर, पिछड़ों पर, गरीब तबके के जो भी है, खास ये कौम नहीं कि मुसलमान जो भी है, सबके उस पर अत्याचार हो रहा है। तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी राष्ट्रीय सतह पर आवाज़ उठा रहे हैं, और ये बिहार के सदर जनाब अख्तरुल इमान साहब हर मुद्दे को लेकर असम्बली में उठा रहे हैं। तो मौजूदा वक्त का तकाजा है कि इस वक्त एमआईएम को कामयाब किया जाए, और हम दूसरे को जिताने हराने के चक्कर बहुत हो गया। आप छोड़िए, अपने आप खुद जीतिए, अपने आप को सक्षम रहिए, अपने आप मजबूत हो जाएंगे आप, तो फिर दूसरे नाक रगड़ने पर हमारे पास मजबूर हो जाएगा। जैसे 2012 में गांधी भवन नहीं आया था असदुद्दीन ओवैसी का परिवार, गांधी को जाना पड़ा था दारुस्सलाम। ऐसे ही जब हम मजबूत हो जाएंगे तो उसको दारुल ईमान आना पड़ेगा। सरकार चाहे जो भी बनने का ख्वाब देख रहा होगा उसको दारुल ईमान के संग आना पड़ेगा। हम लोग नहीं जाएंगे पटना, वो जो हमें इग्नोर कर रहा है कोई बात नहीं, हम अपने आप में इतना सक्षम है जो हम 30-40 सीट अपने से जीत सकते हैं। और मैं सबसे कहना चाहता हूं कि भैया कहीं भी अगर पतंग छाप का कैंडिडेट है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, और इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपने बात को ख़त्म करता हूँ। अच्छा चलिए, और मुख्य मुद्दा क्या होगा चुनाव को लेकर ये भी बता दें। मुद्दा यहाँ तो सब मुद्दा ही मुद्दा है। ये हमारे यहाँ शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, पुल नहीं है, अब कितने मुद्दे गिना है, पूरा बदने छल्ली है, कहाँ का दर्द आपको बताएं। अच्छा, हॉस्पिटल कैसा है ये बता दीजिए। नहीं, हॉस्पिटल के नाम पे आप ब्लॉक जाइए, एक डिलीवरी पेशेंट को लेकर के 3-4 हज़ार रुपए तो इधर उधर जो दलाल रहते हैं वही लोग लूट लेते हैं, डरा कर धमका करके अभी इशू नहीं होगा, ये होगा वो होगा, उल्टा सीधा ये डरा धमका करके लूट लेते हैं। तो कहीं से किसी काम भी यहाँ कंप्लीट से नहीं है जो अवाम को, पब्लिक को फायदा पहुँचोगे। स्कूल हॉस्पिटल की फैसिलिटी नहीं है, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर कितने लोग हैं जो पलायन करते हैं? यहाँ से हमारे लगभग किशनगंज से लगभग 3.5 लाख आदमी इस वक्त बिहार से बाहर है, हमारे किशनगंज जिला के खासतौर से। अब पूरे का आंकड़ा अभी तो हमारा पता नहीं है, आपको बता देंगे अगर किसी ईयर 1 साल में बिहार से पलायन करने वाले लोगों में 50 लाख लोग हैं। और ई श्रम पोर्टल जो सरकार का खुद का पोर्टल है उसमें बताया गया है रिकॉर्ड कि 3.5 करोड़ जो लोग हैं वो पलायन करके बिहार से बाहर चले गए हैं। किसकी नाकामी है ये? सरकार की नाकामी। बिल्कुल सरकार की नाकामी है। आज जो माँ बहन योजना चला रहा है 2500 का, तो इससे 2500 से भला हो जाएगा लोगों का, होगा भला। अगर एक बात बताइए, सरकार बने ना बने वो अलग मसला है, पर आप 2500 का झांसा दे रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी अगर बोल दे कि हम 5 लाख रुपए देंगे, बनेगा जब तो देगा, नहीं बनेगा तो नहीं देगा। तो भाई जब ऑनलाइन होता है हर काम, इस वक्त आप घर घर जाके पर्ची बंटवा रहे हैं, ऑनलाइन का काम है। जब सरकार का कोई भी कानून इशू करता है और उसमें राष्ट्रपति का सिग्नेचर हो जाता है तो ऑनलाइन का सिस्टम बन जाता है, तो ऑनलाइन से अपने आप कर लेगा। अब ये क्या माँ बहन योजना चला रहे हैं आप शिक्षा दीजिए, स्वास्थ्य असर होगा माँ बहन योजना का, जो इसका असर होगा 2500 रुपए का? नहीं, हमें तो नहीं लग रहा है। खासतौर से माँ बहन का योजना, मान योजना जो है वो कोचा दामन में ही ज्यादा लागू है, और दीगर जगह जाइए नहीं है इतना। यहाँ कोचा दामन तो बेवकूफ, इसलिए उनको लुभाने के लिए कोचा दामन में खासतौर से माँ बहन योजना खूब तूल पकड़ा है अभी। अच्छा हाँ। अच्छा, अब ये क्या बोलते हैं, बिहार आपके सीमांचल में दौरा करने वाले हैं, और वैसी साहब उस लहर से क्या देखते हैं आप? असदुद्दीन ओवैसी को तो यहाँ गिराफ हमेशा ऊंचा ही हुआ है, नीचा कभी नहीं हुआ। इंशाल्लाह आने वाले हैं, हाँ 24 तारीख को आने वाले हैं। अब 25 को इधर से ही निकलेंगे तो हम लोग जाएंगे, वहाँ पहुँचेंगे इंशाल्लाह। हम लोग को दावत भी हुई है और न्यूज में देखते ही हैं आप लोग के माध्यम से, और इंशाल्लाह हम लोग सहयोग करते हैं असदुद्दीन ओवैसी को। लहर तेज हो जाएगी क्या? लहर हाँ इंशाल्लाह तेज हो जाएगी। चलिए चाचा आप भी बोलिए। आप नहीं बोलेंगे? बोलिए ना और कौन बोलेंगे? आप आइए बताइए, मुख्य मुद्दा बताइए, और बेरोजगारी से कितने लोग परेशान हैं यहाँ पर? मुख्य मुद्दा यही है, हम लोग 70 साल से सरकारें बनाते रहे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। इस बार सरकारें नहीं बना, एमआईएम को वोट देना है। हाँ, ये एमआईएम ही मुद्दा है। हम लोग जब से हो सकल हुआ है, हम लोग सिर्फ
बीजेपी का डर से, अरे कांग्रेस को जिताओ, बीजेपी का डर से आरजेडी को जिताओ, हमेशा सरकारें बनाते रहे। इस बार वो मुद्दा नहीं, इस बार सब यम ही यम है, बस और कुछ नहीं, बस हाँ, और कोई नहीं चलेगा, और कुछ नहीं। यानी 100 सीट पर तैयारी चल रही है आप लोगों की। आइए आइए, और कौन कौन हो, आइए, आपने बोला कि नहीं, आइए, अजान होने लगी थी, चलिए बोलिए।